बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए जनक नंदिनी मातु की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकर करोजल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार। परंपरात पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वर्णाले श्री राघवेंद्र सरकार जी के चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। श्री करुणामयी ममतामयी जनक नंदिनी किशोरी जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस की वांगमयी स्वरूप श्री प्रभु श्री राम के चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। बंधुओं, आइए आज की मंगलमयी कथा में हम सभी भक्तगण प्रवेश करते हैं। बंधुओं, आज हम प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव का आनंद लेंगे और हमारे प्रभु का अवतार किस कारण हुआ, किस लिए हुआ, इसको हम जानते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं। एक बार भूपत मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुर ग्रह गयहु तुरत महिपाला चरण लागी विनय विशाला। आज राजा दशरथ के मन में ग्लानि हो रही है कि मेरे पास पुत्र नहीं है। मेरे पास बंगला है, महल है, सोना है, चांदी है, बड़े बड़े किले हैं, लेकिन मेरे पास एक पुत्र नहीं है। आज राजा दशरथ विचार कर रहे हैं कि इन बंगलों का क्या मतलब, जब एक पुत्र की पैरों की आवाज इस महलों में न सुनाई दे। इसी समय राजा दशरथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ गए और गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ गए तो उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आपसे मैंने अभी तक जो कुछ भी मांगा वो सब आपने पूरा किया, लेकिन हमारे पास एक पुत्र नहीं है। तो उनके गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी। धरो धीर रखो। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र दशरथ, तुम धैर्य रखो। तुम्हारे यहाँ एक पुत्र नहीं, दो पुत्र नहीं, तीन पुत्र नहीं, तुम्हारे यहाँ सीधा चार चार पुत्रों का जन्म होगा। भक्तों, जैसे ही राजा दशरथ ने इन बातों को सुना तो कहने लगे, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? तो वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र, अब तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है और जो करना है अब मैं स्वयं करूंगा। उसी समय वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरुधर लीने, प्रगटे अग्नि चरुधर लीने। उसी समय श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुष्ट कामिष्टिक यज्ञ कराया। और भक्तों, श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ जी, दशरथ जी और सभी भगत सहित सब आहुति देने लगे बड़े भाव से। उसी समय अग्निदेव एक पात्र लेकर के प्रकट हो गए। भक्तों, उस पात्र में खीर है और देखो आज कितनी अद्भुत बात है कि हमारे प्रभु का अवतार खीर से होने वाला है, जन्म खीर से होने वाला है। बंधुओं, आपको बताएं, खीर में तो तीन चीज होते हैं, दूध, चावल और चीनी। अगर दूध और चावल डाल दिया जाए, उसमें मिठास ना हो तो उस खीर का कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार भक्तों, हर
व्यक्ति के अंदर धर्म, ज्ञान और भक्ति, अगर ये 3 चीज हैं तो हमारे प्रभु का हृदय से अवतार हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, आपको बताएं, इस काली काल में किसके पास इन तीनों चीजों का ज्ञान है? किसी के पास नहीं है। बंधुओं, उसी समय अग्निदेव ने पात्र पकड़ाया राजा दशरथ को और दशरथ से कहा कि पुत्र, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी वजह से प्रकट हुआ हूँ, मैं तो तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ठ की वजह से प्रकट हुआ हूँ, और तुम्हारे गुरुदेव ने जो जो कार्य सोचा है ना, वो सारे कार्य सिद्ध होंगे। और सभी सभा को समझाया और अग्निदेव चले गए। बंधुओं, उसी समय राजा दशरथ को मानो आज सब कुछ प्राप्त हो गया हो। राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों को बुलाया और प्रथम रानी माता कौशल्या को तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अद्र भाग कौशल ही दीन्हा, अद्र भाग कौशल ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। के कई कहा नृप शोदयहु, के कई कहा नृप शोदयहु, रहौ सो उभय भाग पुन भयहु। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। उसी समय राजा दशरथ ने आद्र भाग करके माता कौशल्या को दिया, और जो उभय भाग बचा उसको आधा किया और आधा माता केकई को दिया। भक्तों, जो उसमें आधा भाग बचा हुआ था उसमें से थोड़ा थोड़ा माता कौशल्या और केकई को दिया और कहा, देवियों, आप इनमें से थोड़ा थोड़ा माता सुमित्रा को भाव से दे देना। उसी समय माता सुमित्रा को केकई और कौशल्या ने बड़े भाव से थोड़ा थोड़ा निकाल करके खीर को दिया। बंधुओं, आज जैसे ही माता सुमित्रा को देखी कि इतने भाव से मुझे खीर दे रही हैं, तो उसी समय माता सुमित्रा ने कहा कि रानियों, तुम लोगों ने मुझे इतने भाव से आधा आधा करके मुझे खीर दिया है, इसलिए जो मेरा पुत्र होगा ना, वो तुम्हारे दोनों पुत्रों का सेवक होगा। बंधुओं, आज हमारे प्रभु माता के गर्भ में आए हैं। अब धीरे धीरे प्रभु का जन्म होने वाला है। जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, परम लोक सुख संपत्ति छाए। जब से हमारे प्रभु माताओं के गर्भ में आए हैं ना, तब से सभी लोकों में सुख संपत्ति छा गई हो। बंधुओं, आपको बताए, उसी समय धीरे धीरे हमारे प्रभु का अवतार लेने का समय आ गया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। हमारे प्रभु माता के गर्भ में आए और जन्म लिए। आज 9वीं तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है। भक्तों, आज ठीक मंगलवार के दिन ठीक 12 बजे हमारे प्रभु का अवतार हुआ है। आज मानो सरयू जी में बाढ़ आ गई हो। आज पूरी अयोध्या बड़ी ही प्रसन्न है। सभी देवी देवता आकाश में लेकर के फूल खड़े हो गए। सभी गंधर्व स्तुति करने लगे प्रभु की। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विद करहूँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रकट ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम
प्रतिवेद कहे। सो मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूप की जय। शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भव कूपा। विप्रधेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। भक्तों, आज हमारे प्रभु का जन्म चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। आज उनके हाथ में चक्र शंख गदा आदि पद्म लेकर के प्रकट हुए हैं। भक्तों, आज अवधपुरी में मानो आज सब कुछ बड़ा ही झूम मच रहा है, बड़ा ही आनंद छा गया है। आज अवधपुरी बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। आज की वाणी को यहीं पे विराम। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।